हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के परीक्षा वाणी से वस्तुनिष्ठ संबंधित क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं जो है यहाँ पे 13 से 14 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रखा हूँ। तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है, मुगल सेना की गढ़वाल में कब हार हुई थी? तो मुगल सेना की गढ़वाल में कब हार हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1636 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित पुरास्थलों और उनसे संबंधित जिले के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे है मलारी गांव। तो मलारी गांव जो है ये चमोली जनपद में पड़ता है। तो यहाँ पे नैनीताल दे रखा है, तो यहाँ पे ही हमारे यही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी हुड्डी उत्तरकाशी है, बनकोट जो है बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ है, और फल सीमा जो है अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुमाऊं के अल्मोड़ा को प्राप्त किया? कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो है राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नल निकोलस और कर्नल गार्नर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए, और कर्नल निकोलस और कर्नल गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो किसने कराया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो है हमें गलत कथन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी के मांग का समर्थन गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो अल्मोड़ा मुद्राएं जो है किससे संबंधित है? ये है कुनिंद से। कालसी का शिलालेख संबंधित है, तो यह है सम्राट अशोक से। कालसी का शिलालेख संबंधित है, यह है सम्राट अशोक से। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो यह है कालू मेहरा। कालू मेहरा जो है चंपावत जनपद से बिलोंग करते हैं। गलत कथन का यहाँ पे हमें चयन करना है। गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कर्णावती को नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। 1791 ईस्वी में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुए थे। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा? ये गलत कथन है, तो इसकी यही हमारा गलत कथन हो जाएगा। बाकी जो बी और सी, डी है, ये हमारे सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? राजा पिथौरा। राजा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा पिथौरा। राजा पिथौरा को जो है पिथौरागढ़ स्थापित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नर्तकों का शैलचित्र अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 14 नर्तकों का जो शैलचित्र प्राप्त हुआ है अल्मोड़ा से, तो वो हुआ है ऑप्शन नंबर सी, पत्थरकोट गांव कसार देवी। पत्थरकोट गांव कसार देवी से जो है 14 नर्तकों का चित्र यहाँ पे प्रस्तुत जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ था। चंदवंश को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक निम्न में से किसका सहयोग मिला? तो चंदवंश को पराजित करने में जो है गोरखाओं को सहयोग मिला था, तो ये मिला था क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्षदेव जोशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 13 पे हमें गलत कथन बताना है। तो कत्यूरी राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था, ये भी सही है। बसंत देव ने जोशी मठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। बसंत देव ने कोई उपाधि धारण नहीं की थी, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ पे जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड का वह पहला चंदवंशीय शासक कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? तो पहला चंदवंशीय शासक जो था ऑप्शन नंबर बी, भारती चंद। भारती चंद पहला चंदवंशीय शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। सकलाना रिवोल्ट डैश में घटित हुआ था, तो कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी, टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 16, डैश ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी संगठन से। दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो युग्म सही नहीं है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है ये 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमें राइट आंसर बताना है। तो श्रीनगर अजयपाल, टिहरी सुदर्शन पाल, अल्मोड़ा कनकपाल थी, गलत हो जाएगा। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो है आपको बताना है, आपको यहाँ पे जो है कौन सा युग, ये जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा किससे संबंधित है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोरा देवी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, तो लेंसडोन है गढ़वाल राइफल्स। रानीखेत क्या है, कुमाऊं रेजिमेंट हो जाएगा, कुमाऊं रेजिमेंट हो जाएगा। देहरादून भारतीय सेना अकादमी हो जाएगा, और चंबा गबर सिंह स्मृति हो जाएगा। तो रानीखेत में गोरखा रेजिमेंट नहीं है, रानीखेत में क्या है, यहाँ पे रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट हो जाएगा। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया, तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुदर्शन शाह ने। उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानवेंद्र शाह। कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर देवी दत्त पंत। उत्तराखंड के आदि इतिहास की जानकारी का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पौराणिक ग्रंथ। 26 में है 1790 ईस्वी में गोरखाओं के आक्रमण के समय चंद वंश का राजा निम्न में से कौन था, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा महेंद्र चंद। उत्तराखंड के पांडुकेशर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ से निम्नलिखित में से किन राजवंशों से संबंधित ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेयपुर। चंद वंश के कीर्ति चंद ने जब 12 मंडल तथा विशोदा पर विजय प्राप्त की, तो उस समय इन स्थानों पर निम्न में से किस वंश का अधिकार था, तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कत्यूरियों का। क्वेश्चन नंबर है 29, जब सूर्यवंशिया इस्लाम शाह सुर दिल्ली के समय खवास खां द्वारा विद्रोह कर कुमाऊं में शरण ली थी, तब कुमाऊं में निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था, तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद वंश। 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बड़ा का निर्णायक युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरखाओं और गढ़वाल के शासक द्वारा। 1790 ईस्वी में चंदवंश पर 1790 में चंदवंश पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व निम्न में से कौन सा नहीं कर रहा था, तो कौन सा नहीं कर रहा था ये हमें बताना है 31 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजवीर पांडे। अमर सिंह थापा, चौतरिया बहादुर शाह और जगजीत पांडे थे। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुगठित राज्य की स्थापना परमार वंश के शासक अजय पाल ने की, वह अपने वंश में किस क्रम का शासक था, तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 37वें। उत्तरांचल एवं हिमाचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का निर्माण निम्न में से कब किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1950 में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 का है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है ये हमें बताना है, तो ये नहीं है 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्रिका क्षेत्र सामवेद में, तो ये गलत है। उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में, मानस खंड केदारखंड स्कंद पुराण में, हेमंत जो है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में। क्वेश्चन नंबर 36 है, गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र पर क्रमशः किस वंश का शासन था, तो 36 का राइट आंसर हमें बताना है, तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद वंश और पमार वंश। गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं तथा गढ़वाल पर जो था चंद वंश और पमार वंश का शासन था। परमार वंश की राजधानी चांदपुरगढ़ थी, जिसे सन डैश में अजय पाल ने स्थानांतरित कर श्रीनगर ले गए। तो कब ले गए थे, परमार वंश की जो राजधानी थी चांदपुरगढ़ थी, और कब जो है अजय पाल ने इन्हें जो राजधानी चांदपुरगढ़ से श्रीनगर ले गए, तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1358 में। निम्नलिखित में से कौन सा चंद शासक चंद मूल की उत्पत्ति न होकर भीष्म चंद का दत्तक पुत्र था, तो जो दत्तपुत्र था, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालो कल्याण चंद। चंद शासक जो है चंद वंश मूल की उत्पत्ति न होकर भीष्म चंद का दत्तक पुत्र था। निम्नलिखित में से किन चंद शासक की हत्या कर रायगढ़ के एक सरदार ने खगमरा कोट पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र राजा घोषित किया, 39, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीष्म चंद को। अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल लाखों गुफा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 40 के यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुयाल नदी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन शाह के निमंत्रण पर अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गढ़वाल और को गोरखाओं से मुक्त कराया। सुदर्शन शाह निम्न में से किसके पुत्र थे, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रद्युमन शाह के। सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराया। सुदर्शन शाह जो थे किसके पुत्र थे, तो ये थे प्रद्युमन शाह के। परमार वंश के शासक बलभद्र शाह के बाद में इस वंश के नाम तक शाह शब्द जोड़ने की परंपरा शुरू हुई थी। निम्न में से किस एक परमार वंश का शासक इनमें पहले शाह शब्द जोड़ा था,
तो किसने सबसे पहले जो है यहाँ पे शाह शब्द जोड़ा था, यानी परमार वंश शासक इनसे पहले, किन से पहले, जो बलभद्र शाह थे सबसे पहले। वैसे तो किसने, अगर उसमें अगर हम क्रम में देखते हैं तो जो बलभद्र शाह थे तो इन्होंने ही सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी, लेकिन इनसे पहले भी एक जो शासक थे इन्होंने भी जो है शाह की उपाधि धारण कर ली थी। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मान शाह। मान शाह ने जो है बलभद्र शाह से पहले ही जो है यहाँ पे शाह की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिचंद के पाली पछाओ पर आक्रमण के समय यहाँ निम्न में से किसका अधिकार था? तो क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कत्यूरियों का। चंदवंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंपावत से खगमरा कोट स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी? तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीष्मचंद ने। निम्नलिखित में से किसने 15 मई 1815 ईस्वी को गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीता था? तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल अख्तर लोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश के पृथ्वीपति शाह की मां रानी कर्णावती जब इनकी संरक्षिका थी तो उस समय निम्न में से कौन सा मुगल शासक था? तो क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे बताना है कि जब परमार वंश के पृथ्वी शाह की मां रानी कर्णावती जब इनकी संरक्षिका थी तो उस समय निम्न में से कौन सा मुगल शासक था? तो वो था शाहजहां। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के संदर्भ में पर्वतीय क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने के संदर्भ में सहमति दी थी? तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दया कृष्ण पांडे को। दया कृष्ण पांडे को जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कौन बनाए गए थे? दया कृष्ण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कब गठन किया था? तो ये हमें बताना है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। 1969 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 50 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वारख्या गुफा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है ये जो टोटल क्वेश्चन किए यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर ले, और 50 क्वेश्चन जो है अभी और हैं। तो अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब ये जो क्वेश्चन है मैं जल्दी में करा रहा हूँ, और आप जो है ये थोड़ा फ्लुएंसी में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वीडियो भी फिर काफी लेंदी हो जाएगी और हमें जो है इन क्वेश्चन से केवल हमें रिवीजन करना है। तो रिवीजन के तौर पे जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 51 क्वेश्चन करते हैं। कुमाऊं पर अधिकार करने के पश्चात गोरखाओं ने सन डैश में गढ़वाल पर आक्रमण किए लेकिन सफल नहीं हुए। तो कब उन्होंने जो है पहले गढ़वाल कुमाऊं पर अधिकार किया, उसके बाद जो है गोरखाओं ने जो है गढ़वाल पर भी आक्रमण करना चाहा, लेकिन जो है वो जो आक्रमण था उनका सक्सेस नहीं हो पाया। तो वो कब का आक्रमण था? तो ये था 1791 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है? तो गलत विकल्प को हमें बताना है 52। तो 52 यहाँ पे देखते हैं कि 1854 से और 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं एवं पौड़ी गढ़वाल जिले में शामिल थे। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा तथा नैनीताल नामक 2 जिलों में बांटा गया, और 1818 में कर्नल गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया, और 1815 ईस्वी में कर्नल गार्डनर एवं गोरखा शासक बम शाह के मध्य एक संधि हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे 1854-1851 तक कुमाऊं कमिश्नर में कुमाऊं एवं पौड़ी गढ़वाल जिले में शामिल थे, और 1851 में कुमाऊं को अल्मोड़ा तथा नैनीताल नामक 2 जिलों में बांटा गया। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है कि 1818 में कर्नल गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, 1815 ईस्वी में कर्नल गार्डनर एवं गोरखा शासक बम शाह के मध्य एक संधि हुई थी। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। छत्रयुक्त मंदिर निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कत्यूरी। 54, खुड़बड़ा के निर्णायक युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी। खुड़बड़ा उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में सही नहीं है, ये हमें बताना है।
तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी। यह सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था। न्यायिक अधिकारी विचारी निरंकुश होता था। विवादों को समझौता द्वारा हल करने का महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद वंश बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित की, डैश की, कहाँ की थी यह हमें बताना है। 56 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है, जिसमें 2 मानस खंड तथा केदार खंड है। निम्न में से कौन एक नहीं है? तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंवार वंशीय राजा ने दावा प्रांत के राजा को पराजित किया था? तो 58 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्न में से किस से सही कथन को चुनिए? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। अपराधियों को कठोर दंड का प्रचलन था। मृत्यु दंड का अपराधी भारी अर्थदंड देकर मृत्यु दंड से मुक्त हो सकता था। राजद्रोह एवं गौ हत्या के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60, चंपावत निम्न में से कब तक चंद वंशों की राजधानी रही थी? क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। मानस खंड एवं केदार खंड के मध्य विभाजित करने वाला स्थित पर्वत है। तो 62 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नंदा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो 63 का यहाँ पे हमें जो है राइट आंसर बताना है। तो ये है गढ़धे सेवा संघ 1938, उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988, पर्वतीय विकास परिषद 1976 और फजल अली आयोग 1955। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गोरखा राज्य में मोकर एक प्रकार का कर था। गोरखा राज्य में मोकर एक प्रकार का तो कैसा कर था? तो 64 का राइट आंसर है, हमें बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभुंगा किला जो कालांतर में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा चंद राजाओं की राजधानी बना, का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सोमचंद ने। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने फालदा कोट खाती राज्य पर अधिकार किया? तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति चंद। चंद वंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने को निम्न में से क्या कारण था? तो क्या कारण हो सकता है 67? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य दरबार में षड्यंत्र, अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 1840 में। 1840 में जो है ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जो श्रीनगर था, श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किया गया और पौड़ी गढ़वाल एक नया जनपद का गठन किया गया है। गोरखा अधिकारियों द्वारा वयस्क व्यक्तियों पर लगाया गया जाने वाला कर था। तो 69 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मांगा कर। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है हमें बताना है 70। तो 70 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। यह प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर झोसी का निवासी था। यह उत्तराखंड एक सैन्य अभियान में गया था। इसका विवाह एक कत्यूरी राजकुमारी से हुआ था। यह दहेज से प्राप्त भूमि पर एक किला बनवाया था, जो आगे चलकर राजभुंगा किला नाम से जाना गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 70 का हमें यहाँ पे जो है क्या सही नहीं है बताना था, तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही नहीं है यहाँ पे इसका विवाह एक कत्यूरी राज, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। यह उत्तराखंड एक सैन्य अभियान में गया था, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर के कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण 1857 का आंदोलन उत्तराखंड में प्रभावी नहीं रहा? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सर हेनरी रैमजे। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा संबर के 10 गढ़ों के देवराज इंद्र तथा सुदास ने नष्ट किया था? तो 72 का राइट आंसर हमें बताना है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। इसने कब चंद वंश की स्थापना की थी? तो जो चंद वंश है इसका संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। और चंद वंश की स्थापना इसने कब की थी? तो ऑप्शन नंबर है 1025 ईस्वी में।
ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के पश्चात सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए गढ़वाल के किस क्षेत्र में शरण ली? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राणाग्राम में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संगठन और निर्माण काल: गणदेश सेवा संघ, प्रजामंडल की स्थापना, पर्वतीय राज्य परिषद, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 है, तो 75 का हमें यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले गणदेश सेवा संघ, तो 1938 हो जाएगा, 1938। नेक्स्ट प्रजामंडल की स्थापना, तो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1967, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1939, प्रजामंडल की स्थापना 1939। पर्वतीय राज्य परिषद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1967। और जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा तो 1970, तो 1970 जो है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। अब इसको जो है सबसे पहले जो गणदेश सेवा संघ, तो 1938, कब है? 1938। प्रजामंडल की स्थापना, तो प्रजामंडल की स्थापना 1939। पर्वतीय राज्य परिषद, ये है 1967। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा है 1970। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था, तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुसही कर। सोनिया फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिया जाने वाला उपहार निम्नलिखित में से किन राजाओं से संबंधित था? तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखा। निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया? तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1871 में। भजन सिंह तथा शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध निम्न में से किससे है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरा पर अधिकार के समय रूपचंद के सेनापति का डैश महत्वपूर्ण योगदान था, तो जिसका नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोपंत। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 81, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 31 मई 1988 को हुआ था। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन 1989। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 में हुआ था। 1929 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, पर जब वह न्याय व नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन तक नहीं चलती है। पंडित हरि कृष्ण रतोड़ी ने निम्नलिखित में से किस राज्य वंश के संदर्भ में यह कहा था? तो 82 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखा। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना के पूर्व निम्न में से किस वंश राजवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर बी 80 जो है कत्यूरी। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना से पहले जो है कत्यूरी राजवंश का शासन था। निम्न में से सर्वाधिक अवधि तक कौन सा कुमाऊं का कमिश्नर रहा? तो 84 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है हमें। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर हेनरी रैमजे जो है सर्वाधिक कुमाऊं का कमिश्नर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 85, तो 85 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 85, तो 85 का हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध जो है गढ़वाल क्षेत्र से है, और गढ़वाल क्षेत्र के विश्वनाथ नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम है। गढ़वाल क्षेत्र के तपोवन में एक राम मंदिर है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं, जिनकी लिपि निम्न में से है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के अभी तक जो है 8 अभिलेख मिल गए हैं, और इनकी जो लिपि है वो क्या है ये हमें बतानी है। तो इनकी लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कुटिला लिपि। कौन सी लिपि है? कुटिला लिपि। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस चंद वंशीय राजा को गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद वंश के शासन कीर्ति चंद के ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया? तो क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। खगमरा कोट, शुनरा, कोटा एवं कोटाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ संगठन तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो है हमें यह सूची मिलानी है, ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे सूची 1 दी गई और इसका संगठन दिया गया और संस्थापक दिए गए हैं।
तो 89 में हमें बताना है कि यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या बनेगा। तो अगर हम इसको देखते हैं, उत्तरांचल उत्थान परिषद, उत्तरांचल उत्थान परिषद, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद है ऑप्शन एक शोभन सिंह जिन्ना। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, ये हो जाएगा बहादुर राम टंटा। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा तो पीसी जोशी। गढ़धे सेवा संघ, ये हो जाएगा सुमन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद वंश का वह प्रथम राजा जो दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात कर उन्हें भेंट प्रदान की तथा उनसे तराई एवं भावर की जागीर देने की प्रार्थना की। तो 90 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद वह प्रथम राजा जो दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात कर उन्हें भेंट प्रदान की तथा उनसे तराई एवं भावर क्षेत्र जागीर देने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कब तक उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम बना रहा था। तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1891 ईस्वी तक। चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्नलिखित के स्थान पर अधिकार कर वह काली कुमाऊं के अपने समर्थकों को बसाया था। तो 92 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैडोरा बोरारो। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है 93। तो 93 का यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1992 में किया गया था। यहाँ पे सही नहीं है, तो उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1992 में किया गया था, गलत है। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन सितंबर 1994 में किया गया था और उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन अप्रैल 1994 में किया गया था। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद उनियाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने जब चंद राजा गरुड़ ज्ञानचंद को भावर एवं तराई की जागीर प्रदान की तो उस समय उस पर निम्न में से किसका आधिपत्य था। 94। तो 94 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुर्रोहेलों का। सूची 1 को सूची 2 से फिर यहाँ पे मिलान करना है 95। तो 95 तो यहाँ पे जो है GW ट्रेल, तो GW ट्रेल का कार्यकाल था 1836 से और 1839, ऑप्शन नंबर 3 पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है GW क्वेश्चन 95 उत्तराखंड के कमिश्नर और यहाँ पे कार्यकाल। तो जो यहाँ पे GW ट्रेल थी तो इनका जो कार्यकाल था, GW ट्रेल का जो कार्यकाल था ये था 1816 से 1835 तक। सर हेनरी रैमजे ये थे 1856 से 1884 तक। ई गार्डनर तो ये थे 1815 से 1816 तक। और नेक्स्ट थे कर्नल गोवन, इनका था 1836 से और 1839। यानी सबसे पहले कौन था, सबसे पहले थे GW ट्रेल पहले नंबर पे, यानी GW ट्रेल। तो ये सबसे अगर हम पहले देखेंगे सबसे पहले कौन थे, तो सबसे पहले इनमें से थे ई गार्डनर, नंबर 1 पे ई गार्डनर थे। फिर कौन थे उसके बाद थे 16, उसके बाद थे GW ट्रेल। तो GW ट्रेल दूसरे नंबर पे इनके जो है सर हेनरी, जो यहाँ पे ई गार्डनर थे, ई गार्डनर के बाद GW ट्रेल। देन उसके बाद कौन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के कच्छप की पीठ की आकृति वाले किस पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छपावतार हुआ था। तो यहाँ पे कच्छपावतार हुआ था 96। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांतेश्वर पर्वत। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इष्टगण देव। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद्र राजा ने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी उद्योत चंद्र ने। 99 और आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कब नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेशन का नाम दिया गया था। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 1904 ईस्वी में। तो 1904 ईस्वी में जो है नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का नाम भी दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 99 क्वेश्चन के, और अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इसके बचे हुए क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन यहाँ पे जो है
तो अगर आपने थोड़ा भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।